अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप तमाम बिल्कुल ठीक होंगे इंशाल्लाह। तो आज जो हमने नज़म है वो नज़म नंबर 3 है, दर्राए खैबर। चलें जी, आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मश्क करेंगे, दर्जल सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। पहला सवाल है, दर्राए खैबर की सरजमीन में घास और फूल क्यों पैदा नहीं होते। तो दर्राए खैबर चूँकि पहाड़ी इलाका है, इसमें नाहमवार वीरान जटिल सिलसिले हैं, काले रंग के पहाड़ हैं, इसलिए इसमें घास और फूल वगैरह नहीं उगते। दूसरा सवाल है, काली चट्टानों के ये सिलसिले किस चीज़ के अमानतदार हैं। तो काली चट्टानों के ये सिलसिले पुरानी दास्तानों, कहानियों और अफसानों के अमानतदार हैं, क्योंकि इन्हीं पहाड़ों ने मुख्तलिफ बादशाहों की बादशाहत देखी है और बहुत सी जंगों का भी मुशाहिदा किया है। तीसरा सवाल है, इस रास्ते से किन कौमों और अजीम शख्सियात का गुजर हुआ। तो इस दुश्वार गुजार रास्ते से आर्या कौम का काफिला गुजरा। सरजमीन खैबर की यह मट्टी सिकंदर आज़म की शान की भी गवाह है। इस ज़मीन से बारहा महमूद गज़नवी भी गुजरे। इसी मिट्टी में बहादुर गौरियों की खुशकिस्मती को भी देखा गया। शायर ने इस नज़म में उबले आबले फूटने से क्या मुराद ली है। तो इस इलाके के लोग अपनी रवायात पर साबित कदम लोग हैं, वो अपनी सकाफत के अमीन थे और बहुत सख्त जान लोग थे। यहाँ से कितने ही बादशाह, सलादीन और सरदार गुजरे, मगर कोई भी इस इलाके पर ज़्यादा देर काबिज ना रह सका। यहाँ आबले फूटने से यही मुराद है। अब पांचवा सवाल है, इस नज़म में जिन तारीखी शख्सियात का जिक्र आया है उनका मुख्तसर तारुफ लिखें। तो पहले गौरी ख़ानदान, वो अफ़गान हुक्मरान जो हिंदुस्तान के हाकिम बने। फिर अमीर तैमूर है जो हिंदुस्तान के मुग़ल हुक्मरानों के जद्द अमजद हैं। ज़हीरुद्दीन बाबर हैं जो पहला मुग़ल बादशाह थे, और अहमद शाह अब्दाली जो कि अफ़गानी सरदार थे, और महमूद गज़नवी वो भी अफ़गानी सरदारी थे। फिर है नज़म दर्राए खैबर का मरकज़ी ख़याल तहरीर करें। तो फिर मरकज़ी ख़याल हमेशा 3 से 4 लाइनों पे मुश्तमिल होता है, वो इससे ज़्यादा लंबा नहीं होता। जो लंबे वाला होता है वो खुलासा होता है, ठीक है। तो खैबर का इलाका नाहमवार और काले रंग के पहाड़ों का सिलसिला है। इस इलाके में घास या फूल वगैरह नहीं उगते। इस इलाके को फतह करने के लिए बहुत से नामवर बादशाह गुजरे हैं। ये काले पहाड़ बहुत सी पुरानी कहानी और किस्सों के अमानतदार हैं। यहाँ के लोग अपनी रवायात पर साबित कदम है, अपनी सकाफत के अमीन हैं। कोई भी इस ज़रे पर ज़्यादा देर तक काबिज ना रह सका। अब दर्जल तराकीब को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका मफहूम वाज़े हो जाए। तो निरंगे हस्ती, इसका मतलब है वादी, इसका जुमला है वादी कश्मीर निरंगे हस्ती की उम्दा मिसाल है। फिर किस्मत अक़वाम, इसका मतलब जुमला है ईमानदार हुक्मरानों की वजह से किस्मत अक़वाम चमक जाती है। गर्दो गुबार, इसका जुमला है शहरी गैर मामूली गर्दो गुबार और शदीद मौसम का सामना कर रहे हैं। गुबारे कारवां, इसका जुमला है दर्राए खैबर पर हुक्मरानों के हमलों के बावजूद गुबारे कारवां कई बरसों तक चला। शिकवाए नादरी, इसका जुमला है अपने से मुखलिस लोगों को शिकवाए नादरी का मौका नहीं देना चाहिए। इकबाल अब्दाली, ईमानदार मुहाफिजों को ही इकबाल अब्दाली हासिल होता है। मंदरजा झैल में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। पहला है, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। कवायद की रूह से ये मिसरा किसकी मिसाल है। तो ये इस तारे की मिसाल है। इस तारे में वजह मुश्तरक को कवायद की रूह में क्या कहेंगे, उसे कहते हैं वजह जामे। मसनवी का लफ्ज़ मसना से माखूज है। इसके लुग़वी मायनी क्या है। इसके लुग़वी मायनी दो के हैं। एक ही बहर में लिखी जाने वाली तवील नज़म को क्या कहते हैं कि जिसके हर शेर का काफिया रदीफ़ अलहदा हो, वो मसनवी होती है। नज़म मसनवी आम तौर पर कैसी बहरों में लिखी जाती है, तो वो छोटी बहरों में लिखी जाती है।